नमस्कार, स्वागत आप सभी का चैनल और इस वीडियो में। क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में कोई वीडियो नहीं दे पाया आपको, थोड़ा-सा स्वास्थ्य खराब था, अब लगभग ठीक है। तो उसी सिलसिले में कुछ वीडियो नहीं मिले आपको, उसके लिए सॉरी। और आज का पहला वीडियो या कहें कि 22 फरवरी के दिन का इस चैनल का पहला वीडियो, और इसके बाद कई वीडियो और मिलेंगे आपको, उनको भी देखिएगा। एडमिशन को लेकर ही होंगे, इंटरव्यू और पीएचडी को लेकर भी होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने आवेदन किया था 20 और 21 के सेशन में नेहरू यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जिसको नेहरू बोलते हैं, उसमें यदि आपने अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, तो कुछ डिपार्टमेंट का आया है पीएचडी के इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट, कुछ डिपार्टमेंट का आया है पीएचडी का के इंटरव्यू का शेड्यूल, और कुछ डिपार्टमेंट का आया है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल। तो किस डिपार्टमेंट का एंट्रेंस होना है, किसका होना है इंटरव्यू और किसका रिजल्ट आया है, और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, ठीक है ना? जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, उनका भी एडमिशन के लिए नाम आया है, और कब तक उनको एडमिशन लेना है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। टोटल 4 से 5 डिपार्टमेंट की जानकारी आपको मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। 19 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 23 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे, आपने सुना होगा 23 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे कुछ कैंडिडेट्स का होना है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उन बच्चों की संख्या है 131, 131। इन बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है 23 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे, और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे का। और सभी बच्चों का, जो भी बच्चों का नाम है वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चिंता मत कीजिएगा। जिनका भी नाम आया है वह सभी बच्चे आधा घंटा पहले यानी कि 9:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ऑफलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा, यानी कि एक निश्चित सेंटर यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा, वहां आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। अपना एडमिट कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेकर जाइएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसको भी साथ लेकर जाइएगा। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं या आप नेट जेआरएफ एमफिल क्लियर है तो उसका भी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा। अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी 3 चीजें होना बेहद जरूरी है, साथ लेकर जाइएगा। कौन कौन सी 3 चीजें? आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए, और आपका एड्रेस उसमें क्लियर होना चाहिए। अपना एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी साथ लेकर जाइएगा। कोविड के कारण से आपको संस्थान की तरफ से नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यह थी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी कैंडिडेट्स के विषय में, ठीक है? पीएचडी कैंडिडेट्स जो एजुकेशन के हैं वह एक नोटिफिकेशन और देखिएगा। 17 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। मेरी समझ से परे है कि किन 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 2 बच्चों के नाम वेटिंग में है। उस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप समझ लीजिएगा और कंसल्ट करने के लिए डिपार्टमेंट से संपर्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। यह नोटिफिकेशन है पीएचडी में सिलेक्ट हुए कुछ कैंडिडेट्स का। डिपार्टमेंट का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीएचडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था उनका लिस्ट आई है बच्चों की, और जिन बच्चों का नाम आया है उस लिस्ट में ध्यान रखिएगा 26 फरवरी 2021 की डेट दी है इसमें। जी हाँ, 26 फरवरी 2021, समय दोपहर 1 बजे तक। इस डेट को क्या करना है आपको? जिन भी बच्चों का पीएचडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिलेक्शन हुआ है वह सभी बच्चे जिसका भी नाम आया है इस डिपार्टमेंट में नेहरू यूनिवर्सिटी में 26 फरवरी 2021 सुबह दोपहर 1 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिएगा, फीस को जमा कर दीजिएगा और एडमिशन ले लीजिएगा। इसके उपरांत यदि आप एडमिशन लेते हैं तो मान्य नहीं होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जिस कैंडिडेट का नाम वेटिंग लिस्ट में है उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है ये आपका, हाँ, ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो, देख लेते हैं ना डिपार्टमेंट का नाम ऊपर नीचे हो जाने पे, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये नोटिफिकेशन है, 17 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए, ठीक है ना? हाँ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए,
और ये बच्चे अपना नाम लिस्ट में चेक कर लीजिएगा अपने सरनेम के साथ में, एप्लीकेशन नंबर के साथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कब तक लेना है एडमिशन, इसको सुन लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे 26 फरवरी का डेट दिया हुआ है इस पे। हाँ, 26 फरवरी 2021, समय नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी ऑफिशियल टाइमिंग है 3 साढ़े 3 बजे तक, 1 बजे मानकर चलिए क्योंकि लंच हो जाता है। तो 26 फरवरी दोपहर 1 बजे तक इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए बच्चे अपना एडमिशन ले लीजिएगा पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज मैं बता दूं कि ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को फीस जमा करनी है, जिनका भी सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हुआ है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों का जो फीस का प्रोसेस सारा है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वह ऑफलाइन रखा गया है। कुछ डिपार्टमेंट में ऑफलाइन प्रोसेस है फीस का, कुछ डिपार्टमेंट में ऑनलाइन प्रोसेस है। इसीलिए डिपार्टमेंट से अपने अपने ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, चाहे वह नेहरू यूनिवर्सिटी के हों या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी पे हों, क्योंकि 10-15 वीडियो मैं आपको भी यूनिवर्सिटी पर देने वाला हूँ अगले कुछ महीनों में, जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन लेने के बाद और पढ़ाई के वक्त किन किन सुविधाओं की आपको प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है, किस किस सुविधाओं की गारंटी यूजीसी देता है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं देता है, और कैसे आप अपनी अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, इसके पूरे टेक्निकली, पूरे कानूनी, पूरे संवैधानिक और पूरे शैक्षणिक नियमों कानून के साथ आपको मैं बात करूंगा उस सीरीज में। और लगभग वह सीरीज आपको मार्च में मिलना भी शुरू हो जाएगी, तो उसका भी वेट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि केवल एडमिशन की इंफॉर्मेशन देना तक ही मैं अपने चैनल को सीमित नहीं रखना चाहता हूं। जो मैंने सीखा है 3-4 विश्वविद्यालयों से और 10-15 वर्षों से, वह सब मैं अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी वह आगे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी को सिखाते रहेंगे तब तक आप खुद भी नया नया सीखते रहेंगे, ऐसी मेरी सोच है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे 26 फरवरी तक एडमिशन ले लीजिएगा, ऑनलाइन माध्यम से है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी लिस्ट दे दी गई है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और 4 मार्च से इन बच्चों का कोर्स वर्क स्टार्ट भी हो जाएगा, 4 मार्च 2021 से। अब आते हैं अगले नोटिफिकेशन पे, ठीक है। हाँ, अगला नोटिफिकेशन है, ये सुन लीजिए किस डिपार्टमेंट के लिए है। हाँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए है। 25 फरवरी 2021, समय दोपहर 2 बजे। 25 फरवरी 2021, समय दोपहर 2 बजे। इस तारीख और डेट को क्या होना है, जिन भी बच्चों ने पीएचडी इन इंग्लिश के लिए आवेदन किया था उन सभी बच्चों की प्रवेश परीक्षा इस तारीख और इस समय को निश्चित की गई है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगली डेट है अगले दिन की 26 फरवरी 2021, समय है सुबह 10 बजे। इस डेट को, टाइमिंग को आप सभी का इंटरव्यू होना है। 25 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और एग्जैक्ट लगभग 20 घंटे के बाद आपका होना है इंटरव्यू पीएचडी इन इंग्लिश के लिए नेहरू यूनिवर्सिटी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइएगा, रिसर्च प्रपोजल साथ लेकर जाइएगा, एज अ सिनॉप्सिस बोलते हैं, उसको साथ लेकर जाइएगा। और अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू होगा आपका ऑफलाइन, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा एंट्रेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को लेकर। इन डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों का पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन कुछ बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में थे। अब 19 फरवरी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट पर, क्योंकि यदि आप तय तारीख पर एडमिशन नहीं लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, कोई गलती हो जाएगी एडमिशन लेते वक्त में, तो आपके एडमिशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। और यदि कुछ जो आपको दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एडमिशन को फुलफिल करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, यदि आप नहीं करते हैं तो आपके एडमिशन को रद्द करके जिस कैंडिडेट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में होता है उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो अब लिस्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट में, वह लिस्ट आप देख लीजिएगा। और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जिनका एडमिशन हुआ है कि 24 फरवरी 2021, यानी कि 22 से आज है, 48 घंटे का समय है आपके पास। 24 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक आप भी अपना एडमिशन ले लीजिएगा। यदि आप नहीं लेंगे तो आपका भी एडमिशन रद्द हो जाएगा, सीट वेटिंग की है और खाली चली जाएगी, अगले साल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे हों, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हों, बायोटेक्नोलॉजी हों, और इसके बाद ये
मैंने जो बताया आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कॉमर्स के बच्चे। यह था नोटिफिकेशन। और 12 फरवरी 2021 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वह भी नेहू के बारे में था। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कुछ जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और फिर से मैं यही कहूँगा कि एंट्रेंस के वक्त ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइएगा और इंटरव्यू के वक्त भी साथ लेकर जाइएगा। और जिन डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी लगाएंगे उन सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा ऑन द स्पॉट। इंटरव्यू और एंट्रेंस से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका समय बचेगा, मेंटली प्रेशर कम होगा। इस वीडियो में यही सूचना। अब आगे वीडियो का वेट कीजिए अगले विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन को लेकर, और आज शायद और कल शायद आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे आपको। और जानकारियों को शेयर करना सीखिए, ठीक है। 10 मिनट आप दे चुके हैं, 9-10 मिनट मैं भौंक चुका हूं, आप भी इसको सुन चुके हैं गधों की तरह। कुछ सवाल हो, समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक कमेंट जो करना है अपनी इच्छा के अनुसार करिए। यदि आपको लगता है मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आगे तक देखने चाहिए, तो बेल आइकन दबाइए। लेकिन बेल आइकन के बाद अपना इसमें ऑल का बटन दबा दीजिएगा। यदि आप प्राइवेट कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे नहीं जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि सूचना मिलेगी कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है। क्योंकि यदि आप सही समय पर वीडियो नहीं देखेंगे तो भी आपका नुकसान होगा, और सही समय पर यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब भी आपका नुकसान होगा। तो सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ा दर्शकों को भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यदि सफलता आपको प्राप्त करनी है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। यदि समस्याएं आपकी हैं तो समाधान भी आपको ही खोजना होगा। यदि विश्वविद्यालय बंद हैं, प्रवेश परीक्षाएं सही समय पर नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आवाज़ भी आपको ही उठानी होगी, संवैधानिक तरीके से, नैतिक तरीके से और छात्र शक्ति का प्रयोग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और सुनने के लिए। कोई समस्या सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत और सलाम हिंदुस्तानियों।